नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दूध मुंही बच्चों को छोड़कर बेरहम मां हुई फरार। आगरा बच्चों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। थाना न्यू आगरा क्षेत्र स्थित करबला में पवन ने मुस्लिम समाज की लड़की सोनिया से कुछ वर्ष पूर्व विवाह किया था। लड़की का मायका ससुराल से चंद कदम दूर है। पवन की पत्नी सोनिया पिछले हफ्ते से अपनी 2 दूध मुंही बच्चियों को छोड़कर गायब है, जिसमें एक बच्ची 1.5 माह व दूसरी बच्ची 1.5 वर्ष की है। दोनों बच्चियों का अपनी मां की याद में रो रो कर बुरा हाल। पति पवन व उसके पड़ोसियों तथा घरवालों का कहना है कि सोनिया के साथ किसी प्रकार की कोई कहासुनी या मारपीट नहीं हुई है। जब घर पर कोई नहीं था, उसी दौरान सोनिया दोपहर को अचानक बच्चों व अपने पति को छोड़कर कहीं चली गई। पड़ोसियों के अनुसार सोनिया पूर्व में भी इस प्रकार की हरकत आए दिन करती रहती थी, परंतु शाम तक वापस घर आ जाती थी। परंतु इस बार सोनिया 1 हफ्ते से घर वापस नहीं लौटी है। उसका पति पवन सोनिया की तलाश में दर दर भटक रहा है तथा थाने के निरंतर चक्कर लगा रहा है व पुलिस से अपनी पत्नी को ढूंढ निकालने की गुहार लगा रहा है। छोटी बच्चियों की देखरेख उसकी सास तथा पड़ोस में रहने वाली महिलाएं कर रही हैं। बताया गया कि सोनिया की जिंदगी में उसके मायके पक्ष का दखल ज्यादा रहता है तथा उन्हीं के अनुसार वह अपने कार्य करती है। उसके पति पवन का अपने ससुराल में आना जाना नहीं है। अब सोनिया को ढूंढ निकालने का सारा दारोमदार पुलिस प्रशासन के ऊपर है। देखना है कब तक पुलिस प्रशासन छोटी बच्चियों को अपनी मां से मिलाने में कामयाब हो पाता है। आगरा इंडिया राइज टीवी से करण सिंह की रिपोर्ट। मंगलवार को मेरी वाइफ घर से निकल के और बगैर पूछे मेरे को खाना खिला के भी गई, बच्चों को नहला धुला के भी गई और बच्चों को दूध भी पिला के गई। और अंदर मेरे घर में कोई नहीं था। फिर मैं ड्यूटी चला गया कंपनी के लिए खाना खाने के बावजूद में, और वो घर से मेरे को बोलती थी कि मैं नहाने जा रही हूँ। मैं ठीक है, आप थक गई हो तो आप काम करके आप नहाने जाओ। और नहाने के बावजूद में मैं 10 मिनट में अपनी कंपनी से लौट के आता हूँ। और जो भी आपको कोई परेशानी है, मैं आपके साथ चल के आपकी परेशानी को सॉल्व करूँगा। पर मैं अभी आऊँगा जब जाना मेरे साथ में। और मेरे बावजूद में जाने के बावजूद में वो घर से नहा धो के अपने आप निकल चुकी। और दूसरी बात कि वो घर से एक अंगूठी और एक क्या कहते हैं और एक झुमरी ले गई कानों की, ये पहन के गई है हाथों में और कानों में। और पैसे भी 20,000 रुपये से वो भी निकाल के ले गई। और कितनी तारीख को गई है वो यहाँ से? ये मंगलवार को 17 तारीख को मंगल को 17 तारीख 1 बजे करेक्ट घर से निकली मेरी वाइफ। मैं इतना परेशान बच्चों को ले लेके फपियाता हुआ चाहता हूँ, ढूंढता हुआ ढूंढ रहा। मेरे को मैं बच्चों की आ रही अपने की, मैं क्या करूँगा बच्चों। आपने पुलिस कंप्लेन करी है? हाँ, मैंने सारी कंप्लेन की, 5 बार मैं थाने लगे, मेरी कोई सुनाई भी नहीं हुई। एक भी बार मैं 5 बार सबसे उन लोगों के भगा, कोर्ट कचहरी भगा, दिन भर गाँव में भगा, रात को 1-1 2-2 बजे बच्चों को लेकर डोला, मेरी तो भी कोई सुनाई नहीं हुई। क्या बोला थाने में? क्या बोला आपको? मैंने कि मेरी सर जी मेरी ऐसे से मुझे अपनी FIR लगानी है और ऐसे से मेरी वाइफ घर से इतने बजे और मंगल वाले दिन निकल चुकी है, तो मुझे FIR लगा के आपकी मदद चाहिए, आप मेरी मदद करो। मेरी बच्चे कहाँ जाएगी, मैं इनको कैसे पालूंगा? क्या बोला उन्होंने? मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। थाने में क्या बोला फिर उन्होंने बोला कि आपकी वाइफ चली गई तो मैं क्या कर सकता हूँ चीज़ों में। आप जब ये बताओ कि आपके पास कोई सबूत नहीं है तो मैं कहाँ से ढूंढूं? आपकी वाइफ गई, आपकी वाइफ का रो नाटक करना है। 4 बार थाने में आ चुकी है और अब चली गई तो मैं क्या करूं? मैंने सर से बोला, सर जी कि आप ये बताइए। ऐसी लड़ाई करती थी। कौन, आपकी बहू? हाँ, बहू। और बोलते भी नहीं, डर के मारे तो मैं तो भी बोलती भी नहीं, बिल्कुल बोलती हूँ। मुझे डर के मारे थे कि ज़्यादा लड़ाई करेगी, हाथे काटेगी, और नार पे छुरी मारती है, पेट पे मारती है और फांसी लगाती है, जे हाल करती थी। इसी डर के मारे मैं बोलती भी नहीं, बिल्कुल नहीं बोलती थी। और मेरी लड़की आदमी है तो बिनते इनको डिगारो, यहाँ का चोर रख रही है, डिगारो इनको, चोर रख रही है इनको। और यूँ कर ये फिर ऐसे। आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था अपनी बहू से? नहीं, कोई नहीं, इस दिन तो कोई झगड़ा नहीं। मैं आप लोगों ने कोई उनके साथ मारपीट की हो? नहीं, कोई लड़ाई बड़ाई नहीं। और मैं तो वहाँ गई थी छोटे लड़के को दवाई लेने के लिए, मैं तो आती भी नहीं यहाँ पे उस दिन, ना मैं लड़का आता ना मैं भी आती, कोई भी नहीं आता। लड़की को यहाँ पे पटक के भाज गई। घटना जो हुई है कि उनका देवर की तबीयत खराब हुई थी, तो देवर की तबीयत खराब हुई थी, सब उसी में हम लग रहे थे। सास को बुलाया और फिर उनकी सास को बुलाया था, सास को बुलाया और सब उसी में लग रहे थे। कोई बात ना अच्छी तो और वो चली गई।
और बच्ची ने छोड़ गई हैं दोनों ने। पहले भी ऐसे जा चुके हैं कई बार जी? नहीं जा चुकी थी पर आ गई लौट के। मतलब पहले चली गई फिर आ जाती थी? हाँ लौट कर आ चुकी क्या हो जाती नहीं सोता संजा को भी आती लौट के आ जाती। इस बार 2-4 दिन हो गए अभी। हाँ? 4 दिन से नहीं आई है इस बार। अब 4 दिन हो गए। कुछ भी बात नहीं हुई, झगड़ा ना पकड़ा हुआ है। उनकी सास और ननद अपनी लड़की के यहाँ पे गई थी, सास बड़ी वाली ननद के घर पे देवर की तबीयत खराब हुई, वहाँ से उन्हें बुलाया शाम को खूब उसने खाना पीना खाया, सुबह भी खाना पीना खाया है, नहा धो के हमारे यहाँ से बर्फ भी लेके गई थी। उसके बाद में वो अचानक से चली गई। हमने पूछा भी था सुबह आप क्या करेगी, कि मैं लेट हूँगी दीदी। इतना कहने के बाद में शाम को पता पड़ा है कि वो घर में थी नहीं। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।